Hello everyone, we are doing chapter chemical effect of electric current of class 8. लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट इफेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी. इन दिस वीडियो वी विल सी द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज योर इमर्जेंस ऑफ गैस. बट बिफोर डूइंग दैट हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? वी ऑलरेडी नो दैट कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में या इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास होती है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है. किसकी वजह से? जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है. यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ? एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है थ्रू कंडक्टिंग मटेरियल और उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. जो कंपाउंड से या जो सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज conducting the electricity from one place to another through a conducting substance in which new substance is formed. That process is known as electrolysis. ये पहले हमने इसलिए बताया क्योंकि नाउ वी विल सी द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही परफॉर्म करना है. दैट इज योर इमर्जेंस ऑफ गैस. दैट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल प्रूव दिस. For proving this, we have to do electrolysis of sodium chloride solution, that is your NaCl. तो हम sodium chloride solution का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एंड वी विल सी कि गैसेस जो है वो इमर्ज हो रही है कि नहीं. तो आई हैव ऑलरेडी मेड द डायग्राम. व्हाट वी हैव टेकन, ये एपरेटस जो सेट किया है हमने, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, या तो ग्रेफाइट का, आयरन या कॉपर, किसी का भी बना हो सकता है. दैट इज द कंडक्टिंग मटेरियल, राइट. तो वी हैव टेकन 2 इलेक्ट्रोड विच इज मेड अप ऑफ, आप मान लो आयरन का बना हुआ है. ठीक है, नाउ वी हैव कनेक्टेड दिस 2 रॉड विद द बैटरी, राइट. और वी हैव टेकन टम्बलर और बीकर, एनीथिंग जिसमें कि हमने सोल्यूशन लिया वाटर और सॉल्ट का. यानी कि वाटर में 1 और 2 टीस्पून सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया, दैट इज़ योर कॉमन सॉल्ट. ठीक है, उसमें मिक्स करके उसका सोल्यूशन लिया बीकर में, जिसके अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया, राइट. बट हमें वी हैव टू मेक श्योर कि इसका जो एंड है दैट शुड नॉट डिप्ड इन दी वाटर, राइट. सो वी हैव टेकन इलेक्ट्रोड जो कि डिप हो गया सोल्यूशन में. दैट सोल्यूशन इज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. नाउ जो आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे एनोड. जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड, राइट. सो दिस इज कैथोड एंड दिस इज anode, which is a positive terminal, and cathode is a negative, attached to a negative terminal of the battery. ये हो गया. ये apparatus जो है that is known as voltmeter या फिर voltaic cell, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इस पूरे एपरेटस को, these 3 are the name of this apparatus. ठीक है, इस जो 2 रॉड ली हमने इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स, राइट. One is cathode and one is anode, right? And we have taken battery. This is your battery source. This is your copper wire, right. And this is the solution of water and plus your NaCl. So ये पूरा सेटअप हो गया, this cathode and anode also. Now अब इसमें केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, या what is chemistry behind this electrolysis. कि ये तो पूरा सेटअप की बात हो गई. Now what is the chemistry behind this electrolysis? Chemistry of electrolysis. जब इस एपरेटस को हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया, व्हाट वी ऑब्जर्व कि कुछ बबल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल पे हमें शो हो रहे हैं. यहाँ पे कुछ एयर बबल्स दिखेंगे. अब वो एयर बबल्स क्या है?
जब हमने इसमें वाटर में NaCl डिजॉल्व किया, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दिस NaCl और वाटर जो है दैट इज गेटिंग डिसोसिएट इन देयर आयंस। ठीक है, जो NaCl है दैट विल डिसोसिएट इन देयर आयन, दैट इज योर सोडियम प्लस क्लोरीन आयन, और H2O will also be slightly dissociate in their ion, that is your H plus and OH minus ion. So इस solution के अंदर क्या हुआ, जो भी कंपाउंड प्रेजेंट थे उनका डिसोसिएशन हो गया इन देयर आयंस। सोडियम क्लोराइड हमने डाला था तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, दैट इज योर सोडियम प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन। H2O भी स्लाइटली डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन H प्लस आयन एंड हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन में। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, जो भी आपका नेगेटिव आयंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयन। यहाँ पे हमारा नेगेटिव आयन क्या है, क्लोरीन है, तो इट विल अट्रैक्ट क्लोरीन टूवर्ड्स इटसेल्फ, और यहाँ पे क्लोरीन के गैस जो है वो लिबरेट होगी और उसी के एयर बबल्स हमें फॉर्म होते दिखेंगे। ये जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को, एंड दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हमें दिखेंगे, राइट। तो बाय दिस वी कैन प्रूव दैट कि देयर इज अ इमर्जेंस ऑफ गैसेस इन द इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये किसके फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एट द बोथ टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव या एनोड टर्मिनल पे आपका क्लोरीन का गैस फॉर्म होगा और आपके कैथोड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, इस टम्बलर में हमारे पास क्या बचा, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड और OH माइनस, जो कि आपस में रिएक्ट होके एक नया कंपाउंड बनाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट कि केमिकल रिएक्शन, जब इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, और इस केस में क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज योर NaOH, सोडियम hydroxide. This is the new compound which is formed in this solution. So this is all about the electrolysis process and electrolysis of sodium chloride solution, and this is the proof behind कि there is one chemical effect of electric current, and that is the emergence of gas. यानी कि केमिकल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गैसेस का इमर्जेंस होता है, एंड दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से दैट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। So this is all about the voltameter or voltaic cell or electrolytic cell, or we can say electrolysis process. In next video we will see the third effect of your electric current, right? Thank you.